नमस्कार विद्यार्थियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द बसंत क्लासेस में। तो आज अपन चर्चा करेंगे 2 मई 2020 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने घंटी के बटन को प्रेस नहीं किया तो घंटी के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। तो इसका उत्तर रहेगा विद्यार्थियों शिखा शर्मा। शिखा शर्मा को हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त किया गया। अगर बात करें गूगल की, तो गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है, और ये गूगल पे क्या है, गूगल पे उसकी एक सर्विस है जो वेतन फंड के लेन देन का कार्य करती है। अगर बात करें गूगल की, तो गूगल की स्थापना सितंबर 1988 में हुई थी। सितंबर 1988 में गूगल की स्थापना, और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। और इसके संस्थापक थे सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। कौन थे? सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। अगर बात करें वर्तमान में सीईओ, यानी कि गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो आपके उत्तर रहेगा इसका सुंदर पिचई, जो कि भारतीय है। सुंदर पिचई जो गूगल के वर्तमान में सीईओ, वो कौन है? भारतीय है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है। हाल ही में किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है। तो इसका उत्तर रहेगा आपके कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। ये योजना उनके लिए है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण रुकी हुई है। अब बात करें कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की स्थापना 12 सितंबर 2005 को हुई थी, और इसका मुख्यालय धारवाड़ कर्नाटका में है। कहाँ पे है? धारवाड़ कर्नाटका में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है पी गोपी कृष्ण। कौन है अध्यक्ष? पी गोपी कृष्ण। ये कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयुर्रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया है। हाल ही में किसने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयुर्रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो इसका उत्तर रहेगा आपके AIIA। इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया है। AIIA की फुल फॉर्म क्या है? AIIA की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, यानी कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। ठीक है, तो किसने? AIIA और दिल्ली पुलिस ने मिलकर ये आयुर्रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। हाल ही में जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो इसका उत्तर है आपके थंगजाम धबाली सिंह। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह, ये जो थंगजाम धबाली सिंह है, ये कहाँ के? ये अपने मणिपुर के हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम MD या CEO कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका उत्तर रहेगा आपके नीरज व्यास। नीरज व्यास को अंतरिम प्रबंध निदेशक बनाया गया है पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस का। अब बात करें कि पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक PNB की स्थापना 19 मई 1894 को हुई थी। 19 मई 1894। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है वर्तमान में। और संस्थापक की बात करें
तो पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे आपके दयाल सिंह मजाठिया, दयाल सिंह मजाठिया और लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, इन दोनों ने इनकी स्थापना की थी। अब बात करते नहीं, इन्होंने इनकी स्थापना की थी। अब बात करते वर्तमान अध्यक्ष इनके हैं सुनील मेहता। सुनील मेहता पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में एमडी और सीईओ है मल्लिकार्जुन राव। मल्लिकार्जुन राव, ये बैंकों में से सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करें पंजाब नेशनल बैंक के टैगलाइन की, तो इनकी टैगलाइन क्या है पंजाब नेशनल बैंक की? द नेम यू कैन बैंक अपन, द नेम यू कैन बैंक अपन, तो ये इसकी क्या है? टैगलाइन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा अपने हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 30 अप्रैल को। इस दिवस का उद्देश्य गांव में स्वास्थ्य योजना के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। और आयुष्मान भारत योजना भी आपको पता हो तो कई बार ये सवाल आया हुआ है। आयुष्मान भारत योजना 30 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा अपने कि हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान चुन्नी गोस्वामी, हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस खेल से था? हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान जो चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है, उनका संबंध फुटबॉल से रहा है। वो दिग्गज फुटबॉलर थे और 82 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल ऐसे स्पोर्ट्स से संबंधित सवाल जो ट्रेंड में है वो नहीं आता है। जैसे क्रिकेट का हो गया, उसका आपको सभी को पता है कि विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, फलाना ढिंगरा, आईपीएल किसने जीता, ऐसे सवाल कम आने के चांस रहते। इस तरह के जो सवाल होते हैं हॉकी से संबंधित, वॉलीबॉल से संबंधित, बास्केटबॉल, ग्रैंड स्लैम्स, इनसे संबंधित परीक्षा में अक्सर प्रश्न करंट से संबंधित स्पोर्ट्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा मैं सुबह का आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। और अगर आप वीडियो एक दिन में एक वीडियो करंट का ही डेली देखते हैं तो आपके करंट अफेयर से संबंधित कोई समस्या कहीं भी नहीं आएगी परीक्षा में। ठीक है ना। और मैं हमेशा कहता हूँ अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके चलिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कौन सा टारगेट चुनना है, क्या करना है, कैसे करना है। सुबह के टाइम करंट पढ़ लिया तो दूसरे सब्जेक्ट को टाइम दो। ये एक वीडियो रखो सफिशिएंट है, अगर पूरा देखते हो तो सफिशिएंट है आपके, मैं गारंटी लेता हूँ इसकी। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न आपके रहेगा कि हाल ही में किस भारतीय मूल की लड़की ने पहले मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है? यानी कि हाल ही में किस भारतीय मूल की लड़की ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है? तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर को अब नाम मिल गया। और इसका श्रेय किसको जाएगा? भारतीय मूल की 17 वर्षीय लड़की वनिजा रूपाणी को। किसको? वनिजा रूपाणी को। अब बात करते हैं अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो ना दोस्तों एनजीटी, इसका नाम है एनजीटी। और मंगल ग्रह को मार्स भी कहते हैं और इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल में चौथा ग्रह है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेटर दीपक अग्रवाल पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? हाल ही में आईसीसी ने दीपक अग्रवाल पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 2 साल। 2 साल के लिए इस खिलाड़ी को आईसीसी ने प्रतिबंधित कर दिया है। अब बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच रेगुलेट करने का काम आईसीसी का है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। अब वर्तमान में मुख्यालय इसका दुबई में है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। और वर्तमान में आईसीसी के सीईओ मनु साहनी
और अध्यक्ष वर्तमान में आईसीसी के शशांक मनोहर वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस राज्य ने उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल स्टार्ट की है? तो इसका उत्तर रहेगा आपकी गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों की मदद के लिए उम्बारे आंगनबाड़ी पहल शुरू की है। अब बात करें गुजरात राज्य की, तो गुजरात की राजधानी आप सबको पता है गांधीनगर, और वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री, और कौन सी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। और वहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत है। अब बात करें आगे, तो गुजरात की सीमा भी लगती है पाकिस्तान से, ये भी इम्पोर्टेंट है। और गुजरात के समुद्र तट की रेखा सबसे लंबी है, कितनी है? 1214 किलोमीटर। 1214 किलोमीटर, यानी गुजरात की जो तटीय रेखा है वो सबसे लंबी है। अगर बात करें गिर राष्ट्रीय अभयारण्य, वो भी गुजरात में है, जो कि एशियाई शेरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और कर्क रेखा गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। और आपको मालूम होगा कि कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। नंबर वाइज बात करें तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, और अंत में 2 नॉर्थ ईस्ट राज्य है, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि एडीबी ने, यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए $346 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? किस राज्य को मंजूरी दी है $346 मिलियन के लिए एशियाई विकास बैंक ने? तो इसका उत्तर रहेगा महाराष्ट्र को। अब बात करें एडीबी की, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपके 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय वर्तमान में मनीला कहाँ पे? फिलीपींस में है। और एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो मात्सुगु असाकवा वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र इस बार कोरोना से बहुत बुरी तरह से ग्रसित राज्य है, और सबसे ऊपर भारत में महाराष्ट्र है। सबसे ज़्यादा मौतें भी वहीं हुई हैं, और सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित भी वहीं मिले हैं। और बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल भी चल रहा है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखें। अखबार वगैरह में आए तो महाराष्ट्र संबंधित खबरें अच्छे से पढ़ें, ताकि इसमें कोई प्रश्न बने तो आपके छूटे ना। उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से है, आप सभी को मालूम होगा। और वहाँ के गवर्नर कौन हैं? भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के गवर्नर है। अब चलते आगे, तो महाराष्ट्र में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय, वो भी महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। और इंडियन रिजर्व बैंक, इंडियन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BSE, यानी कि जितने बड़े बड़े संगठन हैं लगभग उनका सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है, देश की कॉरपोरेट नगरी। और भारतीय कंट्रोल बोर्ड, जो कि भारत में क्रिकेट मैच रेगुलेट करता है, BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का मुख्यालय भी मुंबई में। तो ये मुख्यालय लगभग दिमाग में रखिएगा, इनके मुख्यालय मुंबई में। जो मैंने संस्था बताई, एक बार आप मतलब थोड़ा सा वीडियो को पीछे लेके भी सुन सकते हैं, ठीक है। और इनके नाम याद रखिएगा, ऐसे सवाल पढ़ते हैं, ज़्यादातर मुख्यालय मुंबई में ही है। आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। किस देश की नौसेना दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेज़बानी करेगी? किस देश की नौसेना दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास
रिम ऑफ द पैसिफिक की मेज़बानी करेगी? तो इसका उत्तर रहेगा आपके यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। और करेंसी वहाँ की अमेरिकी डॉलर, वहाँ की करेंसी अमेरिकी डॉलर, और वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और अभी अमेरिका में चुनाव भी होने वाले हैं कुछ ही महीनों में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त किए गए? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएन भारत में अगले स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त किए गए? तो इसका उत्तर रहेगा आपके टीएस त्रिमूर्ति। टीएस त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया है। और भारतीय विदेश सेवा यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस के 1985 बैच के अधिकारी टीएस त्रिमूर्ति को न्यूयॉर्क के सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। यानी कि पहले कौन थे वहाँ पे स्थायी प्रतिनिधि भारत के? सैयद अकबरुद्दीन। तो ये सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे टीएस त्रिमूर्ति। और अब तक विदेश मंत्रालय में सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे थे। ठीक है, अब यूएन का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अब बात करें यूएन की, तो यानी कि यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, आप सभी को पता है संयुक्त राष्ट्र। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। और मुख्यालय वर्तमान में यूएसए में है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। और सदस्य देश, यूएन के सदस्य देश है फिलहाल 193। और अध्यक्ष की बात करें तो एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर कि मूडीज ने 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? मूडीज ने 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका उत्तर रहेगा 0.2%। पहले मूडीज ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 2.5% लगाया था, लेकिन अब इसे घटाकर इसने 2% कर दिया गया है। कारण कोरोना महामारी के चलते बाजार मंदा है इसलिए। और जीडीपी क्या है, मैं हमेशा हर बार बताते रहता हूँ बीच में जब कोई वर्ड आता है, क्योंकि आने वाली परीक्षा में अपने को दिक्कत ना, और थोड़ा थोड़ा अगर रिवीजन किसी चीज़ का हो जाए तो वो अपने परफेक्ट हो जाता है। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सुन लीजिए एक बार, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। अब बात करें मूडीज की, तो मूडीज कॉरपोरेशन अमेरिका की कंपनी है जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। और वर्तमान में इसके संस्थापक जॉन मूडी थे। और सीईओ, वर्तमान में सीईओ इसके हैं डब्ल्यू मैकडैनियल वर्तमान में इसके सीईओ है, डब्ल्यू मैकडैनियल। और मूडीज के संस्थापक कौन थे? जॉन मूडी। तो ये आज के अपने करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, जो आपके बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले आने वाली परीक्षाओं में। ठीक है, कोई भी लेवल की परीक्षा हो, सिविल सर्विसेज से लगाकर पटवार भर्ती, रीट भर्ती, कांस्टेबल भर्ती, आरएस, पीसीएस वगैरह में, टीचर्स भर्ती, सभी में काम आने वाले क्वेश्चन है, रेलवे, एनटीपीसी, बैंक वगैरह में। और ये प्रश्न मैंने छांट के आपके लिए लाए हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें और ध्यान से देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम या फिर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो उसको वापस रिपीट कर ले वीडियो को। ठीक है, और मैं हमेशा एक लास्ट में आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, जिसका उत्तर आपको देने के लिए कहता हूँ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उसका उत्तर टाइप करें, इससे लिखने की हैबिट बढ़ती है। और वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब बात करते हैं कल का प्रश्न। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की है? किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश इसका उत्तर था, सही उत्तर। तो इस योजना के अनुसार शुल्क प्रतिमूर्ति आगामी शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में कॉलेज खातों के बजाय सीधे माताओं के खातों में भेजी जाएगी। ठीक है,
यानी कि जो शुल्क प्रतिपूर्ति थी शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में वो कॉलेज के खातों के बजाय सीधे माताओं के खाते में भेजी जाएगी। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में YS जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, और वहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। और बात करें आंध्र प्रदेश की तो वहाँ पे श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस केंद्र भी स्थित है, और वहाँ की कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की फेमस झीलें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आज के प्रश्न पर। आज का ये प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल में हेमा भारली का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? गायक, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, कवि। यानी कि जो हेमा भारली का हाल ही में निधन हुआ वो किस संबंध यानी किस क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं। अब बात करते हैं आगे। ये आपका पूरा वीडियो हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसका लाइक करें, और आपके सुझाव या फिर आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में भी मुझे ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें नहीं किया है अभी तक तो, और अपने दोस्तों को भी बताएं, और आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको हमारी PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।